8 पाई चार्ट कंप्लीट करने के बाद अब नया टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है प्रायिकता। अब इस सूत्र से करेंगे, वैसे करेंगे, इससे सीधा मैं आपको करूँगा। सूत्र वगैरह याद नहीं करना इसमें, कुछ भी बिना सूत्र के करेंगे अपन। इसमें सूत्र कुछ नहीं करना, इसमें बिना सूत्र के करना है। प्रश्न को पढ़ना है पहले ध्यान से। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रायिकता क्या होती है? संभावना होती है। जैसे आज बारिश आएगी, ये संभावना है। आ भी सकती है, नहीं आ, दोनों बातें हैं। सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने पर 4 से बड़ा अंक आएगा। सिक्के को उछालने पर हेड आएगा, टेल आएगा, कंफर्म नहीं है कोई। क्या हेड आएगा तो संभावना सही है, नहीं आया संभावना सही नहीं है। तो ये संभावना पे होता है प्रायिकता सर। तो एक थैले में लाल गेंद, काली गेंद, पीली गेंद डाल दी, बिना देखे गेंद निकाली अपन ने। अब वो गेंद लाल है, काली है, पीली है, वो देखना है, वो संभावना है। वो आई गेंद आई, वो लाल है, तो ये संभावना की बात करते हैं, हम आप प्रायिकता काम में लेते हैं। तो अब प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। तो प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर, पासा लूडो खेलते हम, लूडो खेलते हैं ना, तो पासे को जो फेंकते हैं, तो पासे को फेंकने पर निम्नलिखित आने की प्रायिकता। अब पहली बात देखो, पासा जब लूडो खेलते हैं तो इसमें क्या लिखा होता है? 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक काउंटिंग लिखी होती है ना। पासा लूडो खेलते हैं अपन, लूडो बच्चे खेलते ही हैं। तो पासे पर अंकित परिणाम क्या होते हैं, पहले देखते हैं। पासे पर अंकित परिणाम, पासे पर अंकित परिणाम। पासे पर क्या लिखा होता है? पासे पर लिखा होता है 1 से 6 तक। 1 2 3 4 5 6, पासे पर 1 से 6 तक लिखा होता है। पासे पर क्या लिखा होता है? पासे पर 1 से 6 तक लिखा होता है। तो अब पासे पर अंकित परिणाम 1 से 6 है। अब इसमें से आपको प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? पासे पर 1 से 6 लिखा हुआ है, प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? 4 से बड़ा अंक। तो 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा क्या है? 5 और 6। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो कैसे करोगे? ये तो लिख दिया अपन, ये तो अंकित परिणाम लिख दिए। अब पहला पॉइंट क्या है? 4 से बड़ा अंक। 4 से बड़ा अंक आने के परिणाम। चार से बड़ा अंक आने के परिणाम। तो 4 से बड़ा अंक आने के परिणाम कितने हैं? 2 है, काउंट करना है। 2 कौन से हैं? 5 और 6। 4 से बड़ा अंक आने के परिणाम कितने हैं? 2। 2 कौन से हैं? 5 और 6। यहाँ काउंटिंग करनी है आपको, तो 5 6 लिखना नहीं है। तो 4 से बड़ा अंक आने के परिणाम कितने हैं? 2। 4 से बड़ा अंक कितने हैं? 2। कौन से? 5 और 6। कुल परिणाम, कुल कितने परिणाम हुए? 1 2 3 4 5 6। कुल परिणाम कितने हुए? 6। कुल परिणाम कितने हुए? 6। आगे बात समझ में, कुल परिणाम कितने हो गए? 6। सूत्र लिखवाते हैं, बाकी सूत्र लिखवाते हैं, अनुकूल परिणाम आने की प्रायिकता, वो कुछ नहीं करना। सीधा अपन को याद रखना है, जो प्रश्न में पूछा है उसका परिणाम कितना है, कुल परिणाम कितना है, प्रायिकता। ऐसा कुछ नहीं करना जो बताते हैं किताब में लिखा होता है, अनुकूल संभावित परिणाम बटा अनुकूल संभावित कुल परिणाम। ऐसा सूत्र कुछ भी नहीं करना आपने को, सीधा बस जो परिणाम आ रहे हैं वो लिखने हैं, बट्टा कुल परिणाम करना है। बट्टा क्या करना है? कुल परिणाम। तो 4 से बड़ा अंक आने के परिणाम 2, कुल परिणाम कितना है? 6 आ गया। 4 से बड़ा आने परिणाम 2, कुल परिणाम कितना है? 6। कट रहा है आपस में, काट दो। 2 के बारे में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार।
तो प्रायिकता क्या होगी इसकी? प्रायिकता होगी 1/3। क्या प्रायिकता होगी इसकी? 1/3। आगे बात समझ में। दूसरा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आने के परिणाम, अभाज्य संख्या आने के परिणाम। अब बोलोगे सर अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो केवल खुद के पाड़े से ही डिवाइड होती है, किसी और पाड़े में नहीं आती है। खुद के पाड़े में आएगी, किसी और पाड़े में नहीं आएगी, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य। और भाज्य जो खुद के पाड़े में आती है और दूसरे पाड़े में भी आती है। तो पहली बात तो ये एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक को लेना नहीं है। अभाज्य क्या होगी? जो केवल खुद के पाड़े में आती है और किसी पाड़े में नहीं आती है। अब जैसे 2 है, 2 केवल 2 के पाड़े में ही आता है। 2 एकम 2, 2 केवल 2 के पाड़े में आता है एक बार। 2 क्या हो गई? अभाज्य हो गई। 3 केवल 3 के पाड़े में, 3 एकम 3 और किसी पाड़े में नहीं आता है। 3 भी क्या हो गई? अभाज्य हो गई। 4, अब 4 क्या है? भाज्य है या अभाज्य है? 4 देखो, 4 2 के पाड़े में भी आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के पाड़े में आया। फिर 4 के पाड़े में आता है 4 एकम 4। तो 4 है वो 2 के पाड़े में भी आता है और 4 के पाड़े में दोनों में आता है। दोनों पाड़ों में आ रहा है, इसका मतलब ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। केवल खुद के बारे में नहीं आ रहा है। बात करते हैं 5 की। 5 केवल 5 के बारे में आता है। 5 एकम 5, 5 भी क्या हुई? अभाज्य होगी। ठीक है। 6 2 के बारे में आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 के बारे में आ रहा है। 3 के बारे में आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के बारे में आ रहा है। और 6 एकम 6, 6 में भी आ रहा है। तो 6 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 6 में, तीनों बारों में आ रहा है। ये क्या हो गया? ये भाज्य हो गया। क्या हो गया? ये भाज्य। अभाज्य नहीं है, क्या है? भाज्य। तो अभाज्य कौन सी हुई? 2 3 5, 2 3 5, ये होगी अभाज्य। अभाज्य संख्या के परिणाम कितने होंगे? 3। अभाज्य कौन सी होगी? जो केवल खुद के बारे में आती है एक बार, बाकी किसी बारे में नहीं आती है। हो गया? तो अभाज्य संख्या के परिणाम कितने हो गए? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6। अभाज्य संख्या के परिणाम 3, कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता हो गई 3/6। काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। एक बटा 2। क्या प्रायिकता आ गई इसकी? 1/2। आगे अब है 3 से बड़ा अंक। 3 से बड़ा अंक आने के परिणाम। तीन से बड़ा अंक आने के परिणाम। 3 से बड़ा अंक, तीन से जो बड़ा अंक है उसके परिणाम। तो 3 से बड़ा क्या है? 4 5 6। तो 3 से बड़ा अंक आने का परिणाम कितना हो गया? 4 5 6। काउंट करो कितने हुए? 1 2 3। कितने परिणाम हो गए? 3। 3 से बड़ा अंक आने के परिणाम हो गए 3। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम 6 है। 3 से बड़ा अंक आने के परिणाम 3 है, कुल परिणाम कितना है? कुल 6 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 3/6। क्या हो जाएगी? 3/6। कट रहा है 3 के बड़े से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। प्रायिकता क्या हो गई इसकी? 1/2। आगे बात समझ में। तो ये अपन ने प्रश्न की शुरुआत
की आज प्रायिकता के और प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।